हे गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन बेस्ट। सबसे पहले तो जो लास्ट वीडियो थी वो किसके रिगार्डिंग थी। लास्ट वीडियो में मैंने बताया आपको कि टेंस होते हैं उसके 12 पार्ट होते हैं। ठीक है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 12 प्रकार के होते हैं। मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के चार चार पार्ट होते हैं। तो तीनों के चार चार पार्ट है तो टेंस कितने हो गए? 12 है, 12 टेंसेज हो गए। ठीक है, मतलब प्रेजेंट के भी 4 भाग होंगे, पास्ट के भी और फ्यूचर के भी। सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। उनमें से सबसे पहला आता है प्रेजेंट का सिंपल पार्ट। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो पहले अपन क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस। सबसे पहले तो इसकी पहचान पहचान क्या होती है? अगर सेंटेंस में आपको अंत में मिलता है ता है, ती है, ते है, ताहूँ, ती हूँ, अगर आदि आपको सेंटेंस में मिलते हैं तो वो कौन सा टेंस होगा? वो होगा सिंपल, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये क्या होते हैं? ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। और इंटरोगेटिव और नेगेटिव का मतलब होगा प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य। ठीक है, प्रत्येक टेंस, चाहे वो सिंपल हो, चाहे वो कंटिन्यूअस हो, चाहे वो परफेक्ट हो और परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, प्रत्येक के आपको चार चार सेंटेंस मिलेंगे। ठीक है, प्रत्येक टेंस के 12 टेंस होते हैं टोटल, 12 के 12 आपको चार सेंटेंस मिलेंगे सभी के। ठीक है, तो अफर्मेटिव क्या होता है? सकारात्मक। तो पहले अपन पढ़ते हैं प्रेजेंट जो सिंपल है उसका अफर्मेटिव। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला ये होता है इसका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर मान लो या एडवर्ब मान लो। सबसे पहले अगर कोई सिंपल टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, कौन सा टेंस? सिंपल टेंस। कौन सा टेंस? सिंपल टेंस। अगर सिंपल टेंस आता है तो उसमें होगा क्या? उसमें हमेशा वर्ब की क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। कौन सी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि जो पास्ट सिंपल टेंस होता है उसमें हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के साथ में, हेल्पिंग वर्ब के साथ में उसमें भी डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सिंपल टेंस आता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ में, हेल्पिंग वर्ब के साथ में हमेशा क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये बात आप याद कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा कि जो सिंपल टेंस होता है, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन किसके साथ में? हेल्पिंग वर्ब के साथ में। ठीक है, तो इसमें देखिएगा, इसलिए मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि इसमें जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव के अंदर कभी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। किसके लिए? प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए। ठीक है, इसलिए फॉर्मूला क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो अब कहाँ पर एस का प्रयोग होगा, कहाँ पर ईएस का प्रयोग होगा, ये तो देखना पड़ेगा। तो एस या और ईएस का प्रयोग कहाँ पर होगा? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। अब सिंगुलर का मतलब क्या होता है? सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। एक वचन जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, मतलब एक ही करता हो, करता कितना हो? एक हो। मैं कहूँ कि आप का मतलब यू। चलो ये छोड़ो, ये तो आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपसे कहूँ कि राधा और रोहन। कौन? राधा और रोहन। तो दो पर्सन हो गए, दो व्यक्ति हो गए। तो दो व्यक्ति हो गए मतलब ये तो प्लूरल हो गया। ठीक है, अगर एक व्यक्ति है, मैंने कहा अकेला राम, तो वो क्या हो जाएगा? वो सिंगुलर हो जाएगा। तो राम अकेला है, सिंगुलर। अगर मैं दो की बात करूं, एक से ज़्यादा हमेशा प्लूरल में आएंगे। कहने का मतलब ये एक से ज़्यादा किस में आएंगे? प्लूरल में आएंगे। ठीक है, अगर मैं राम बोलता हूं तो किस में? सिंगुलर। अगर मैं बोलता हूं राम एंड श्याम, दो पर्सन हो गए, दो व्यक्ति हो गए, तो उसके लिए क्या यूज होगा? प्लूरल। ठीक है, तो हमेशा जो एस एस का प्रयोग होता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तभी एस एस का प्रयोग होगा। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में एस एस का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए। दूसरी बात, कब एस का प्रयोग होगा, कब ई एस का प्रयोग होगा? तो ओ, एक्स, एस एच, सी एच और डबल एस, ये वर्ब के लास्ट में
वर्ब के लास्ट में अगर आपको मिलते हैं तो ईएस का प्रयोग होगा, बाकी सभी में किसका यूज होगा, एस का यूज होगा। जैसे मैंने एक वर्ब लिखी वास, मैंने लिखा वास, अब लास्ट में देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है, एस एच है, क्या एस एच है इसमें, एस एच ये रहा, तो इसमें किसका यूज होगा, ई एस या ई एस का यूज होगा, इसमें यूज होगा ई एस का, किसका, ई एस का। तो समझ में आया, जैसे मैंने एक वर्ब लिखी, मैंने लिखा गो, मैंने लिखा गो, अब गो का मतलब होता है जाना। अब देखो लास्ट में क्या आया, ओ, इसमें देखो ओ, ओ के साथ क्या लगेगा, ई एस, तो क्या हो जाएगा, गोज। आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो ओ, जूम कर लेते हैं इसको थोड़ा, ओ एक्स एस एच सी एच और डबल एस, इसके साथ में किसका यूज होगा, ई एस का, बाकी सभी के साथ किसका यूज होगा, एस का। एक बात हमने ऊपर पढ़ी क्या, कि एस और ई एस का यूज कब होगा, जब सिंगुलर सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर। तो ये दो बातें आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, अब ये देखिए फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये है क्या, देखिए आई और वी, आई और वी क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन। ये सारणी आप बना लीजिएगा। आई और वी कौन से पर्सन होते हैं, आई और वी होते हैं फर्स्ट पर्सन। यू हमेशा होता है कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन, ठीक है। और दे, ही, सी, इट, ये होते हैं थर्ड पर्सन। कौन से पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। आई और वी के साथ हमेशा क्या यूज होगा, आई और वी के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होगी, ठीक है। यू के साथ भी हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होगी। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, मतलब ये बहुवचन है, ये भी बहुवचन है, ये भी बहुवचन है, ठीक है। दे के साथ में भी क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब यूज होगी। ही, सी और इट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगी, ठीक है। अब इसकी सेकेंड फॉर्म है, आई की सेकेंड फॉर्म माई, और इसकी थर्ड फॉर्म है मी, मतलब आई, माई, मी। वी की और की अस, वी की और की अस। यू, योवर, योवर की यू, ठीक है। ये सेकेंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद में दे की सेकेंड फॉर्म देयर और थर्ड फॉर्म देम। ही की सेकेंड फॉर्म हिज और थर्ड फॉर्म हिम हो जाएगा। सी का हो जाएगा हर और थर्ड हो जाएगा हर। इट, इट्स, इट। दोबारा से देखिएगा, फर्स्ट पर्सन कौन कौन से, आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, और थर्ड पर्सन में आते हैं दे, ही, सी, इट। आई की सेकेंड फॉर्म माई, आई, माई, मी। वी और अस, यू, योर, यू। दे, देयर, देम। ही, हिज, हिम। सी, हर, हर। उसके बाद में लास्ट में आता है इट, इट्स, इट, ठीक है। अब हम पढ़ क्या रहे थे, अफ्रीमेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस, अफ्रीमेटिव सेंटेंस, ठीक है, अफ्रीमेटिव सेंटेंस। अफ्रीमेटिव सेंटेंस ये हम पढ़ रहे थे, तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल देख लीजिएगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, नेहा बाजार जाती है, ठीक है। अब ये सकारात्मक अफ्रीमेटिव सेंटेंस कैसे है, इसमें ना तो कोई नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, नोट का यूज भी नहीं हुआ, मतलब ये नेगेटिव नहीं है, ना ही इसमें क्वेश्चन वाचक चिन्ह है, मतलब ये इंटेरोगेटिव भी नहीं है, ठीक है। नेहा बाजार जाती है, तो नेहा गोज टू द, गोज टू मार्केट, ठीक है। नेहा क्या हो गया, सब्जेक्ट। जाना क्या हो गया, इसकी वर्ब हो गई। ऐसे ही ये जुड़ा इसमें, फिर लास्ट में क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, लास्ट में क्या आ गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है, लास्ट में क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। क्या अपना फॉर्मूला यही था, देखिए अपना फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में भी यही है, नेहा सब्जेक्ट, गो जाना वर्ब हो गई, और लास्ट में ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें वर्ब में क्या लगेगी, एस या ई एस, ठीक है। रोहित पुस्तक पढ़ता है, रोहित रीड्स द बुक, ठीक है। रोहित क्या हो गया, सब्जेक्ट। काम को करने वाला क्या होता है, सब्जेक्ट करता होता है, ठीक है। रीड पढ़ना, इसमें क्या हो गई, क्रिया। जो काम किया जा रहा है वो क्या होता है, क्रिया। तो इसमें रीड क्या हो गई, वर्ब हो गई, ठीक है, क्रिया हो गई। साथ में एस क्यों जुड़ा मैंने लिखा कि एस
SHOXCH इन सब के साथ में क्या आता है ES, बाकी सभी के साथ क्या आएगा S आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या लग गया S जुड़ गया, और लास्ट में क्या आ गया द बुक, क्या हो गया इसमें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब पुस्तक, पुस्तक क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आगे देखिए, अब है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मतलब इसमें नोट का यूज होगा, मतलब नकारात्मक वाक्य। कौन से वाक्य? नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। और इसमें जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तब तीसरे नंबर पर क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट में एडवर्ब। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन देखिएगा, नेहा बाजार नहीं जाती है। पहले क्या था सेंटेंस, नेहा बाजार जाती है, तो वो सकारात्मक वाक्य हो गया। ठीक है, इसमें नहीं जुड़ गया, मतलब क्या, कौन सा सेंटेंस हो गया ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नहीं जाती है, तो देखो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है नेहा, काम को करने वाला नेहा, तो सब्जेक्ट हो गया नेहा। ठीक है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। ठीक है, क्या होती है डू और डज। ठीक है, अब डू कब लगेगा और डज कब लगेगा ये देख लो आप। डू हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, प्लूरल मतलब बहुवचन, अगर कर्ता बहुवचन है तो डू का यूज होगा, अगर कर्ता एक वचन है तो किसका यूज हो जाएगा, डज का यूज हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अभी यहाँ पर देखिए नेहा, नेहा क्या है, एक वचन है या बहुवचन है, एक वचन है, तो एक वचन के लिए क्या यूज हुआ, डज का यूज हुआ। ठीक है, तीसरे नंबर पर हमेशा नोट लगता है तो नोट लगा दिया। उसके बाद में जो वर्ब, देखो नोट के बाद में इसमें एक चीज़ ऐड नहीं की, इसमें वर्ब ये ऐड नहीं किया। ठीक है, इसमें वर्ब क्या है, जाना, जाना मतलब गो। ठीक है, लास्ट में बाजार क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो लास्ट में क्या आ गया, ऑब्जेक्ट टू मार्केट। नेहा डज नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, ला अगला देखिए, रोहित पुस्तक नहीं पढ़ता है, रोहित डज नॉट रीड द बुक। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई इसमें, इसमें हेल्पिंग वर्ब होगी डज, क्योंकि रोहित एक वचन है, एक वचन करता होता है तो डज आएगा। तीसरे नंबर पर हो गया नोट, तीसरे नंबर पर क्या हो गया नोट, लास्ट में क्या आ गया, फिर आ गया वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है अब है इंटरव्यूड सेंटेंस। इंटरव्यूड सेंटेंस होता क्या है, जिसमें हमेशा लास्ट में इसकी पहचान कैसे कैसे करोगे, लास्ट में आपको मिलेगा क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्या मिलेगा, क्वेश्चन मार्क, ये रहा, ये रहा क्वेश्चन मार्क। इसकी पहचान ये होती है लास्ट में, और दूसरा उसमें कुछ आपसे सवाल किए जाएंगे। ठीक है, जैसे देखो, क्या नेहा बाजार जाती है, चलिए इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, क्या नेहा बाजार जाती है। ठीक है, तो क्या, क्या इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब कौन सा सेंटेंस हो गया ये, इंटरव्यूड सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी इंटरव्यूड सेंटेंस आता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, ये फॉर्मूला सभी के लिए। इसमें मैंने देखो हेल्पिंग वर्ब की जगह मैंने डू डज क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कोई भी इंटरव्यूड सेंटेंस होता है उसका सभी का, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, और कैसा भी पार्ट हो, ठीक है, चाहे वो कंटिन्यूस हो, चाहे वो परफेक्ट हो या सिंपल हो, सभी में इंटरवुड का हमेशा फॉर्मूला यही होगा। ठीक है, इसमें इसलिए मैंने इसमें हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या नहीं लिखा, डू और डज नहीं लिखा, तो इंटरवुड के लिए यही होगा। ठीक है, क्या नेहा बाजार जाती है, तो देखिए सबसे पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट सिंपल की, प्रेजेंट सिंपल की आपको होगी कि डू और डज है। चलो ठीक है, डू और डज है, डू और डज में से क्या सेलेक्ट करोगे, डू या डज। देखो नेहा एक वचन है, और एक वचन के लिए क्या लगेगा, अगर कर्ता एक वचन है तो डज का यूज होगा। ठीक है, हमने डज का यूज कर दिया। उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नेहा है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट नेहा है, तो नेहा की जगह नेहा लिख दिया। ठीक है, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट नेहा लिख दिया। उसके बाद क्या आता है, वर्ब, वर्ब आती है तो जाना इसमें क्या हो गई, वर्ब हो गई। ठीक है, गो लिख दिया। उसके बाद में लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मार्केट, तो क्या हो गया, डज नेहा गो टू मार्केट। और ध्यान रखना लास्ट में क्वेश्चन मार्क बहुत ही जरूरी है, नहीं तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला सेंटेंस देखो, क्या रोहित पुस्तक पढ़ता है,
क्या रोहित पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, तो डज रोहित रीड द बुक। अब देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब देखो रोहित एक वचन है इसलिए हमने डज का यूज किया है। उसके बाद में वब हो गई रीड, लास्ट में ऑब्जेक्ट, द बुक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अगला देखो, अब लास्ट बचा है इंटरवुड प्लस नेगेटिव। इसमें आपको पर्सनवाचक भी मिलेगा और नेगेटिव सेंटेंस भी मिलेगा, मतलब आपको दोनों सेंटेंस मिलेंगे। उसमें क्वेश्चन भी होगा और नकारात्मक भी होगा, मतलब नहीं, ऐसे करके आपको कुछ मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले देखो इसका फॉर्मूला, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, नोट हमेशा तीसरे नंबर पर लगा दिया, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव। कोई भी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है उसका फॉर्मूला हमेशा यही होगा। ठीक है, इसलिए मैंने हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या नहीं लिखा, डू और डज नहीं लिखा। क्या नेहा बाजार नहीं जाती है, देखो क्वेश्चन मार्क लगा है मतलब इंटरवुड सेंटेंस है। दूसरी बात, इंटरवुड सेंटेंस उसके बाद में नेगेटिव, इसमें नहीं का यूज हुआ मतलब नेगेटिव भी है। ठीक है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, क्योंकि नेहा एक वचन है इसलिए डज लिख दिया। फिर सब्जेक्ट नेहा सब्जेक्ट है तो नेहा लिखा है। नोट की जगह नोट, वर्ब क्या है इसमें, जाना के लिए क्या लिखते हैं हम, गो, तो गो, लास्ट में ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, बाजार, तो बाजार की जगह लिख दिया गो टू मार्केट। डज नेहा नोट गो टू मार्केट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह जरूरी है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखो, क्या रोहित पुस्तक नहीं पढ़ता है। अब ये इंटरव्यूड और नेगेटिव कैसे हुआ, देखो पर्सनवाचक चिन्ह भी है और नकारात्मक नहीं भी है इसमें। ठीक है, तो क्या रोहित पुस्तक नहीं पढ़ता, सबसे पहले क्या लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब लिखी डज, उसके बाद में सब्जेक्ट रोहित हो गया, काम को करने वाला क्या होता है, सब्जेक्ट रोहित हो गया। नोट की जगह नोट, वब इसमें क्या है, पढ़ने के मतलब रीड हो गया। लास्ट में ऑब्जेक्ट की जगह हमने लिख दिया द बुक। ठीक है, तो इसके बाद में एक लास्ट और बचता है, वो क्या है, वो है डब्ल्यू एच वर्ड। अगर कोई सेंटेंस डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होता है या फिर डब्ल्यू एच वर्ड वाले, उसका क्या होगा फिर, देखो इसके लिए वही फॉर्मूला है जो सेम किसमें, इंटरवुड सेंटेंस में। लेकिन होगा क्या, डब्ल्यू एच वर्ड अगर सेंटेंस में आया है तो पहले डब्ल्यू एच वर्ड लिखो, उसके बाद में सेम वही फॉर्मूला है जो किसका है, इंटरवुड सेंटेंस का। जैसे मैंने पूछा आप क्या चाहते हो, तो क्या हो जाएगा, व्हाट डू यू वांट। कैसे, सबसे पहले क्या की स्पेलिंग, मतलब इसमें डब्ल्यू एच वर्ड क्या है, इसमें क्या ही है डब्ल्यू एच वर्ड क्या है इसमें, क्या, तो डब्ल्यू एच वर्ड क्या है, तो क्या को लिखते हैं वॉट। उसके बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, डू या डज, डू और डज। मैंने आपको पहले बताया है यू के साथ हमेशा डू का यूज होता है। क्यों, यू हमेशा प्लूरल फॉर्म को शो करता है। ठीक है, यू हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है, इसलिए इसके साथ क्या लग गया, डू लग गया। ठीक है, वाट डू, फिर क्या आता है, सब्जेक्ट आपका मतलब यू, तो यू लिखा। फिर चाहने का मतलब वॉन्ट हो गया। ठीक है, क्रिया क्या है, चाहना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉन्ट, तो वाट डू यू वॉन्ट, आप क्या चाहते हो। ठीक है, जब भी डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होगा तो सेम वही प्रोसेस है जो इंटरवुड सेंटेंस में, फ़र्क इतना ही है कि जो डब्ल्यू एच वर्ड आया है उसको सबसे पहले लिख दोगे। ठीक है, इसमें डब्ल्यू एच वर्ड था क्या, इसलिए इसको पहले लिख दिया, बाकी सब कैसा है, सेम इंटरवुड सेंटेंस के जैसा है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और आशा करता हूँ जो मैंने इस प्रेजेंट सिंपल की जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, जो भी टेंसेज हैं, अब कितने टेंसेज है, 12 टेंसेज है, 12 टेंसेज के कितने पार्ट होंगे, 4 सेंटेंसेज हो गए। ठीक है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरवुड और इंटरवुड प्लस नेगेटिव। ठीक है, प्रत्येक के क्या होंगे, 4 पार्ट होंगे। तो जो भी मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए हैं, चाहे वो अफर्मेटिव के लिए हो, चाहे वो नेगेटिव के लिए हो, चाहे वो इंटरवुड सेंटेंस के लिए हो, वो फॉर्मूले आपको ये ध्यान में रखने हैं, सेम वही फॉर्मूले हर टेंस में लगेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आप याद कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।